नमस्कार। आज का विषय है योगिनी एकादशी, जिसके तहत हम जानेंगे इसकी तिथि क्या है, समय क्या है, व्रत कथा क्या है तथा इसी के साथ हम इसके महत्व और अनुष्ठान को भी समझेंगे। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भक्तों द्वारा रखा जाने वाला व्रत योगिनी एकादशी व्रत है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन हर साल जून जुलाई में आता है। योगिनी एकादशी 2024 में 2 जुलाई मंगलवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई सुबह 10:26 से है। एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जुलाई सुबह 8:42 पे है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवसैनी एकादशी से पहले आती है। योगिनी एकादशी का व्रत युवा और वृद्ध कोई भी कर सकता है और यह उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित त्वचा संबंधी किसी भी समस्या से पीड़ित है। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफी फलदायी है। पिछले सभी पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाए। जवाब में भगवान कृष्ण ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का नाम है जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में आनंद आता है, जबकि परलोक में मुक्ति मिलती है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके पालन से पापों का नाश होता है। अब मैं पुराण में वर्णित कहानी प्रस्तुत करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। अलकापुरी शहर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का प्रभुत्व था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल खरीदने के लिए जिम्मेदार था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली वासना के वशीभूत हो गया और कुबेर को फूल देने की उपेक्षा करते हुए अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लग गया। जैसे ही कुबेर की पूजा का नियत समय नजदीक आया और उसे फूल नहीं मिला, राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि देखो हेममाली कहाँ है, देखो हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास लौट आए और उन्हें सूचित करते हुए कहा, हे राजा, माली अभी भी अपनी पत्नी का आनंद लेने में तल्लीन है। इस समाचार से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसकी उपस्थिति को देखकर कुबेर क्रोध से लाल हो गए, जिससे उनके होठ कांपने लगे। उन्होंने हेममाली को दंडित करते हुए कहा, हे पापी और घृणित दुष्ट, तुमने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से वियोग सहने और कोढ़ी बनने का श्राप देता हूँ। जा मृत्युलोक और मेरे शापों को भोग। इस प्रकार कुबेर के शाप से हेममाली पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी में परिवर्तित हो गया। पीड़ा में भटकते भटकते अंततः हुआ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि ने पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दुर्भाग्य हुआ है जिसने तुम्हारा सुंदर रूप छीन लिया? अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से मैंने देखा कि तुम्हारा शरीर तो बहुत सुंदर था, शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने बताया, हे मुनि, मैं हेममाली नामक यक्षराज कुबेर का निजी सेवक था। राजा की पूजा के लिए फूल लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था। हालांकि एक दिन अपनी पत्नी के साथ आनंद के क्षणों में लिप्त होने के कारण मैंने अपनी सेवा में देरी कर दी। नतीजतन मैं दोपहर से पहले फूल देने में असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कुबेर ने मुझे अपनी पत्नी से अलग होने, कुष्ठ रोग और मृत्यु के दायरे में पीड़ित होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से अलग होकर कोढ़ी बन गया। अपने दुख से परेशान हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरी पीड़ा दूर करने के लिए कोई उपाय सुझाएं। जवाब में मार्कंडेय ऋषि ने कहा, चूंकि तुमने मेरे सामने सच्चाई से बात की है, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताऊंगा जो मुक्ति दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नामक एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते हो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम दोष मुक्त हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के इन बुद्धिमान शब्दों को सुनकर बहुत प्रसन्न होकर हेममाली ने तुरंत योगिनी एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। इस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी पूर्व स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगे। कथा का समापन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कहानी कहने या सुनने से प्राप्त पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र दिन पर उपवास करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे अंततः मोक्ष मिलता है और स्वर्ग प्राप्त करने की पात्रता मिलती है।
क्या है योगिनी एकादशी व्रत की विधियां? आइए हम इसे भी जानते हैं। योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि तक होता है। इस व्रत को करने वाले को तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर सात्विक आहार अपनाना चाहिए। उसे सभी भौतिक सुखों से भी दूर रहना चाहिए। भक्त को सकारात्मक सोचना चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर फूल और मिठाई चढ़ाते समय उनसे कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए अन्य पूजा सामग्री जैसे अगरबत्ती, दीपक, जलपात्र और घंटी को एक प्लेट में रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही रख लेने चाहिए ताकि एकादशी के दिन इन्हें तोड़ना न पड़े। सभी भक्त इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना गया है। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हो सकते हैं, भले ही वे उपवास न कर रहे हों, और परिवार के स्वास्थ्य और खुशी के लिए जोर जोर से भजन और आरती गा सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद सभी को दिया जाता है और इसमें मिठाई या फल शामिल होने चाहिए। व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह 1 या अधिकतम 2 बार बिना अनाज और नमक का भोजन करे। व्रती को बार-बार पानी पीने से बचना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं और दीपक जलाते हैं, साथ ही प्रसाद बांटते हैं, जिससे उनका व्रत पूर्ण हो जाता है। अब जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व। अन्य एकादशी व्रतों की तरह योगिनी एकादशी का भी बहुत महत्व है और दुनिया भर में कई हिंदू इसे मनाते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी के अनुष्ठानों का पालन करता है वह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम होता है, समृद्ध होता है और बदले में एक खुशहाल जीवन जीता है। यह व्रत हर साल एक बार आता है और इसका प्रभाव लगभग 80,000 ब्राह्मणों की सेवा करने और उन्हें भोजन कराने के समान होता है। यदि व्रत और पूजा का सख्ती से पालन किया जाए तो योगिनी एकादशी का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य एकादशियों की तरह यह व्रत भी सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनाज जैसे गेहूं, जौ या चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खाया जाने वाला भोजन बिना नमक का अलग से बनाया हुआ होना चाहिए। उसे योगिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पूरे दिन स्वच्छ रहे और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे। व्रत की मांग के अनुसार भक्त को रात के दौरान जागना चाहिए और भगवान विष्णु से अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति के अनुरूप कर सकें। धन्यवाद।